नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गो जीके स्टूडियो में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हरियाणा का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है हरियाणा की नदियाँ। प्यारे दोस्तों, जहाँ से आप किसी भी परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लेना, हरियाणा के यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछना बनता है। और आप आगे भी जो भी एग्ज़ाम फेस करोगे, यहाँ से 100% कम से कम 2 या 3 नंबर के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाने हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम हरियाणा की नदियों, जितनी भी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और ये 2 पार्ट में होगी ये वीडियो, ठीक है, क्योंकि पूरी डिटेल के साथ पढ़ना है, तो इसलिए हमें एक वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, जिसमें आप लोग लंबी वीडियो को इतना देखना पसंद नहीं करते। तो हम इसको 2 पार्ट में बांटेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से समझें, ताकि आगे हमें इस चैप्टर में कभी भी प्रॉब्लम ना हो। तो प्यारे दोस्तों, मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी आपको अच्छे से समझाने की। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या कुछ है। तो हरियाणा में बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जो प्रमुख हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से जो सबसे प्रमुख नदी है वो है यमुना नदी। कौन सी है? यमुना नदी। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है यमुना नदी के बारे में। इसकी मेन बातें कौन सी हैं, क्या कुछ है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, देख सकते हो ये हरियाणा का नक्शा है। कौन कौन सी नदी हरियाणा के कौन कौन से ज़िले से होकर जाती है, अक्सर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है और पूरी ईमानदारी से और पूरे देखो अच्छे से समझना है। यहाँ पर आपको पता है कि ये यहाँ पर देखोगे हिमाचल प्रदेश है, जो 3 जिलों को टच करता है, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और उत्तराखंड जो है दोस्तों, वो केवल एक ही ज़िले को छूता है और वो है यमुनानगर। उत्तराखंड किसको छूता है? केवल और केवल यमुनानगर को छूता है। और हिमाचल प्रदेश किसको छूता है? पंचकुला को भी, अंबाला को भी और यमुनानगर को। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है, ये देख सकते हो, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, दिल्ली, फरीदाबाद, पलवल, इन सब को छूता है। प्यारे दोस्तों, इस साइड है राजस्थान। आपको पता है कि राजस्थान से हरियाणा की सीमा ज़्यादा लगती है, सबसे ज़्यादा राजस्थान से लगती है। यहाँ से देखोगे आप, ठीक है, यहाँ से चलोगे तो नू तक, यहाँ तक जो राजस्थान टच करता है। और ऊपर क्या है? पंजाब, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमने पढ़ना है यमुना नदी। तो आप पहले तो इसका उद्गम स्थल आप देखोगे। उद्गम स्थल का मतलब है कि कहाँ से इसका जन्म होता है। तो उद्गम स्थल की अगर मैं बात करूँ, तो उद्गम स्थल जो इसका होगा वो होगा ये, यहाँ से देखोगे ना, जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में एक चोटी है, बंदरपूछ चोटी। बंदरपूछ चोटी, जो कि यमुनोत्री उत्तराखंड में पड़ती है। तो वहाँ से इसका जन्म होता है, उद्गम होता है। और वहाँ से ये सबसे पहले, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बंदरपूछ चोटी। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ से ये नदी चलती है और सबसे पहले आप देखोगे ये हरियाणा के अंदर यहाँ पर एक जगह है, इस जगह का नाम है कलेसर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एंट्री करती है यमुनानगर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यमुना नदी जो है हरियाणा में, ठीक है, वो सबसे पहले कौन से जिले में प्रवेश करती है? यमुनानगर में। यमुनानगर की कौन सी जगह है? कलेसर। तो कलेसर नामक, मैंने आपको बताया भी था, वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, जो कि यमुनानगर में है। तो सबसे पहले आप देखोगे तो कलेसर में एंट्री करती है यमुनानगर में, ठीक है। फिर ये ऐसे होती हुई जाती है, ठीक है, यमुनानगर। फिर आप देखोगे करनाल, पानीपत, ठीक है, सोनीपत। आपको पता है दिल्ली जो शहर है वो भी यमुना नदी के किनारे बसा है, ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। फरीदाबाद और पलवल। पलवल का जो लास्ट है यहाँ पर हसनपुर, ठीक है, हसनपुर तो लास्ट में है। मतलब यहाँ से तो कलेसर से तो क्या करती है? एंट्री हरियाणा में।
और हरियाणा में जो एग्जिट करती है वो कहाँ से करती है, हसनपुर से। ठीक है, ये पलवल में पड़ता है, ये जगह जो पड़ती है ये पलवल में पड़ती है, हसनपुर। उसके बाद प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप देखोगे नीचे की तरफ थोड़ा सा हिस्सा उत्तर प्रदेश का भी लगा हुआ है, जैसे यहाँ भी उत्तर प्रदेश है और नीचे भी। हसनपुर से ये सीधी उत्तर प्रदेश में जाती है और उत्तर प्रदेश में सबसे पहले एंट्री करती है अलीगढ़ में। कहाँ पे करती है, अलीगढ़ में। तो आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कहाँ करेगी, अलीगढ़ में। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। फिर अलीगढ़ से ये कहाँ जाएगी, प्रयागराज। प्रयागराज भी आप देखोगे उत्तर प्रदेश में है और वहाँ जाकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। तो प्यारे दोस्तों, कुछ आपने देखा यहाँ पर कि भाई ये हरियाणा के कौन कौन से ज़िले, जैसे कलेसर सबसे पहले, और कलेसर कहाँ पड़ता है, यमुनानगर में, तो इसमें गई है। उसके बाद देखोगे आप करनाल में गई। उसके बाद देखोगे दोस्तों ये पानीपत में गई। पानीपत से एक इसमें गई, सोनीपत में गई। सोनीपत से कहाँ गई दोस्तों, सोनीपत से ये गई दिल्ली शहर। ठीक है, लेकिन दिल्ली अपना अलग वो होगी ना, यूटी होगी, तो पलवल। और पलवल का भी कौन सा दोस्तों, पलवल में है आपका हसनपुर, लास्ट में है ये वाला। तो ये सारे ज़िले आपको याद रखने हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है कि बताओ निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ज़िला है जिसमें यमुना नदी नहीं बहती है। तो आपको ध्यान रखना है कलेसर, करनाल, पानीपत, सोनीपत। सोनीपत में भी ना थोड़ा हटके आप देखोगे, सोनीपत में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बीच में से जा रही, नहीं जी, बिल्कुल ये साइड में से होके जाती है। लेकिन क्योंकि सोनीपत में ही पड़ती है, सोनीपत के ही एरिया में ही आती है, इसलिए सोनीपत भी इसका माना जाएगा। फरीदाबाद, पलवल, पलवल का लास्ट है हसनपुर। उसके बाद अलीगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज है, वहाँ जाके ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देखोगे, आपने देखा एक तो ये क्या है, जो यमुना नदी है ना, वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में सीमा बनाती है। एक तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी कि कौन कौन से ज़िलों में से होकर जाती है। ठीक है, सबसे पहले एंट्री कहाँ करती है और लास्ट में कहाँ एग्जिट करती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी में कि बताओ यमुना नदी जो है वो हरियाणा की कौन सी दिशा में है। तो आपको ध्यान रखना ये पूर्व दिशा में। ठीक है, तो पूर्व दिशा में कौन सी नदी है, यमुना नदी है। तो आपको ध्यान रखना है, तो ये ध्यान रखना आपने, यमुना नदी कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो पूर्वी दिशा में कौन सी नदी बहती है हरियाणा में, तो आपको ध्यान रखना यमुना नदी बहती है। तो ये आपने क्वेश्चन याद करें। और देखो दोस्तों, आपने क्या करना है, ये ना हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी नदी है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, हरियाणा की सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण नदी, सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण नदी, सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण नदी है हमारी कौन सी, यमुना। यह आपने ध्यान रखना, जिसकी जो लंबाई है लगभग 320 किलोमीटर है ये हरियाणा के अंदर। इस बात को आप ध्यान रखोगे। कितनी लंबाई है इसकी जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है हरियाणा के अंदर। तो ये थोड़ा सा ना कई किताबों में वेरी कर सकता है, किसी में 318, किसी में 320, 322। ठीक है, तो आपको याद रखना 320 के आसपास इसकी क्या है, हरियाणा के अंदर लंबाई है। ठीक है प्यारे दोस्तों, एक आपको ध्यान रखना, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। गंगा नदी है ना, लास्ट में मैंने बताया कि ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। तो कोई भी नदी अगर किसी में मिल गई तो उसकी सहायक नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, और जितनी भी सहायक नदियां हैं, किसी भी नदी की जो भी सहायक नदियां, उन सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी भी यमुना है। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदियों में यमुना का नाम गिना जाता है सबसे ऊपर। और ये गंगा नदी की बात करेंगे तो उसकी भी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, 320 किलोमीटर का एरिया ये कवर करती है हरियाणा के अंदर, ये आपने ध्यान रखना है। और हरियाणा की सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण नदी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जितनी भी सहायक नदियाँ उनमें भी ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो आपको ये ध्यान रखना है। प्यारे दोस्तों, ये हरियाणा के पूर्व दिशा में बहती है। कौन कौन से ज़िलों में बहती है, ये सारे ज़िले मैंने लिख दिया। कहाँ से इसका उद्गम होता है, उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी जो कि यमुनोत्री में पड़ती है, वहाँ से इसका जन्म होता है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, लास्ट में जाके ये हरियाणा के हसनपुर से एग्जिट कर जाती है। कहाँ पर, अलीगढ़ में जाती है उत्तर प्रदेश के, और फिर ये चली जाती है प्रयागराज में, वहाँ जाके ये गंगा से मिल जाती है। ये सारी बातें आपको याद हो गई होंगी।
दोस्तों अब आपने क्या देखना है, इसके ऊपर ना कुछ बांध भी बने हुए हैं, बांध याद रखने आपने। बांध कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखोगे हथनी कुंड है, हथनी कुंड एक ताजे वाला आपको याद रखना है, ठीक है। रेणुका, किसाऊ, और एक आपका यहाँ पर देखोगे फरीदाबाद के अंदर है आपका अनंगपुर बांध, ठीक है। अनंगपुर बांध है जो अनंगपाल तोमर ने इसको बनवाया था, ये भी आपने ध्यान रखनी है, फरीदाबाद के अंदर। तो मेन तो आपके हथनी कुंड ताजे वाला बांध जो है वो किसके ऊपर है, वो आपकी यमुना नदी के ऊपर है। एक अनंगपुर बांध पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। और प्यारे दोस्तों आप क्या याद रखोगे इसमें, एक याद रखना है ये ना, जो यमुना नदी है, यमुना नदी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यमुना में क्या आता है, एक वर्ड आता है यम, क्या आता है, यम। तो यम का मतलब क्या होता है, यम का मतलब है यमराज, यम का क्या मतलब होता है, यमराज। तो ये यमराज की जुड़वा बहन है, यमराज की जुड़वा बहन, ठीक है। यमराज कौन है, मृत्यु के देवता। जब मर जाता है कोई भी व्यक्ति तो उसकी आत्मा को लेने के लिए कौन आता है, हमेशा मानते हैं कि यमराज लेने के लिए आता है, उसको मृत्यु का देवता बोला जाता है। और यमराज जो है वो किसके पुत्र हैं, सूर्य के पुत्र हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यमराज की जो जुड़वा बहन वो कौन है, यमुना है। और इनका जो पिता है वो कौन है, इन दोनों का पिता वो है सूर्य। तो इसको सूर्य पुत्री भी बोल सकते हैं हम, सूर्य पुत्री, ठीक है। और भैया दूज का जो त्यौहार है, भैया दूज का जो त्यौहार है वो यम और यमुना इन दोनों के प्रति समर्पित है, इन दोनों के लिए समर्पित है। क्योंकि भाई यमराज की बहन का क्या नाम है, इसकी जुड़वा बहन का नाम है यमुना, और इनके पिता कौन है, सूर्य हैं। और जो भैया दूज का त्यौहार हमारे हरियाणा में या पूरे देश में मनाया जाता है तो वो इन दोनों को समर्पित है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और कुछ बातें भाई इनके ऊपर क्या हो गया, ताजे वाला रेन, ये इनके ऊपर बांध हो गए। तो प्यारे दोस्तों ये आपने याद रखना है कहाँ कहाँ से होके जाती है। एक ध्यान रखना है कि जो दिल्ली शहर है वो बहुत बार पूछा जाता है, ये आप नेशनल जीके में या कोई भी स्टैटिक जीके में देख सकते हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ दिल्ली जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो प्यारे दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और एक ध्यान रखना है आगे आपने, प्यारे दोस्तों यहाँ से देखोगे ना 1879 में यहाँ पर एक जंग है ताजे वाला, मैंने बताया ताजे वाला बैराज भी है, ठीक है, ताजे वाला है। यहाँ से क्या किया 1879 में, यहाँ से दो नहर निकाली गई। कौन सी नहर, यहाँ पर एक दिल्ली में ओखला बैराज है, ओखला, ठीक है। ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूँ। ये यमुना नदी है, यहाँ पर यमुना नदी से दो नहर निकाली गई, एक तो आ गई यहाँ पर पूर्वी नहर, पूर्वी यमुना नहर, ठीक है। और एक ये आ गई इस साइड, ये पश्चिमी यमुना नहर और ये पूर्वी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर। और ये कौन सी है, ये इस साइड वाली पश्चिमी है, ये कौन सी है, पश्चिमी यमुना नहर। ये आपने ध्यान रखना, मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनो। जहाँ यमुना नदी बहती है वहीं से इस यमुना नदी में से दो नहर निकाली गई, एक इस साइड निकाली गई, इस नहर को हम बोलते हैं पश्चिमी यमुना नहर, जो कि हमारे हरियाणा के हिस्से में आई, ठीक है। उसके बाद इस साइड से निकाली गई पूर्वी यमुना नहर, जो कि उत्तर प्रदेश के हिस्से में आई। अब ये दोनों जाकर आगे ऐसे 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 जाके ये जाके दिल्ली में एक ओखला बैराज है, वहाँ पर जाकर वापस यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार से ये आती है और ये भी यमुना नदी में यहाँ जाके मिल जाती है। तो प्यारे दोस्तों ये भी आपको बात याद रखनी है कि जो पश्चिमी यमुना नहर है वो हरियाणा के हिस्से में आती है, ठीक, क्योंकि पश्चिमी हिस्सा जैसे आप ये देखोगे ना तो भाई ये पूर्वी हिस्सा हो जाएगा और ये पश्चिमी हिस्सा हो जाएगा। और ये मान लो हरियाणा की और उत्तर प्रदेश की सीमा है, ऐसे टच कर रहे, तो इस साइड है ना अपना हरियाणा तो, और इस साइड उत्तर प्रदेश है। तो हम कहेंगे दोस्तों कि पश्चिमी यमुना नहर तो आती है किसके हिस्से में, हरियाणा के हिस्से में, और पूर्वी यमुना नहर किसके हिस्से में आती है, उत्तर प्रदेश से। ये कहाँ से निकाली गई हैं, ताजेवाला से निकाली गई हैं। ताजेवाला कहाँ, यमुनानगर में है। कब निकाली गई हैं, 1879 में निकाली गई हैं। कहाँ जाके, दिल्ली में जाके जो ओखला नामक बैराज है यहाँ से,
ठीक है, यहाँ पे आके ये मिल जाती हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है यमुना नदी के बारे में। ठीक है, कौन कौन से बांध इसके ऊपर बने हुए हैं, कब इसमें से पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर किसके हिस्से में आती है, पूर्वी यमुना नहर किसके हिस्से में आती है, आपको पता है इस साइड उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के हिस्से में आती है, कितनी लंबाई है इसकी। एक ध्यान से देखोगे दोस्तों, ये सर्प की भांति चलती है, ऐसे सांप की तरह देखोगे ना, तो ये मतलब इसकी ना इस तरह से चल रही है नदी, ऐसे ऐसे। तो आप कहते हैं जैसे सांप चलता है, तो सर्प की भांति ये चलती है। ये बात भी आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, और इसके बारे में लगभग मैं सारी बातें बता चुका हूँ दोस्तों। अब आगे हमने पढ़ लिए कौन सी नदी है ये हमारी यमुना नदी थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है, इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आती है वो आती है घग्गर नदी। कौन सी नदी आती है? घग्गर। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। घग्गर नदी जो है प्यारे दोस्तों, आपको आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक डागसई, ठीक है, डागसई नामक जगह है, सॉरी हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश कह दिया मैंने, हिमाचल प्रदेश में डागसई नामक एक जगह है। ठीक है, और यहाँ पर एक जिला है सिरमौर, सिरमौर जिला है। सिरमौर जिले में एक डागसई नामक जगह है जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से क्या करती है, आपने ध्यान रखना है। यहाँ से तो हम किसकी बात करें, पहले तो ये देखो घग्गर नदी, दूसरी महत्वपूर्ण नदी। ठीक है, घग्गर नदी की बात करें दोस्तों, ये यहाँ तो इसका उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल ये हो जाएगा इसका, इसका घग्गर का उद्गम स्थल क्या है, हिमाचल प्रदेश डागसाई सिरमौर जिला, यहाँ पर इसका उद्गम स्थल है। इसके बाद ये क्या करती है, यहाँ से चलती है दोस्तों, और सबसे पहले ये यहाँ पर कालका नामक एक जगह है, कालका, ये कहाँ पड़ती है, कालका, ध्यान रखना, कालका नामक जगह है, पंचकुला में पड़ती है। देखो पंचकुला, कुला, कुला में कला, तो यहाँ देख लेना कालका से मिलता जुलता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना दोस्तों, कालका नामक हरियाणा में जो जगह है जो कि पंचकुला में पड़ती है, तो सबसे पहले घग्गर नदी यहाँ एंट्री करती है। कहाँ एंट्री करती है? सबसे पहले यहाँ पर एंट्री करती है पंचकुला में। कौन सी जगह से करती है? कालका से। उसके बाद ये क्या करती है दोस्तों, ये पंचकुला में से जाती है, फिर अम्बाला में जाती है, अम्बाला से ये कैथल में जाती है। हम इसको नीले कलर से दिखा लेते हैं क्योंकि नदी है। अम्बाला, अम्बाला से आपने ध्यान रखना ये कैथल में जाएगी। ठीक है, कैथल से ये फतेहाबाद में जाएगी और फिर ये सिरसा। और इस साइड आप देखोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पर आपका क्या पड़ता है? राजस्थान पड़ता है। राजस्थान में ये हनुमानगढ़, और फिर ये हनुमानगढ़ जो कि राजस्थान में पड़ता है, उसके बाद ये राजस्थान के जो रेगिस्तान है उसमें जाके विलुप्त हो जाती है। ठीक है, एक इसको जानना आपने कि इसको ना पाकिस्तान में हाकड़ा के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान में हाकड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दोस्तों आपने क्या देखा अभी, यहाँ से आपने देखा कि यार ये कौन कौन से 5 जिलों से होकर जा रही है, तो उनकी जो ट्रिक है वो आप याद कर लेना, पाक फ्रॉड से। ठीक है, अगर याद ना रहे, पाक, पाक का मतलब पाकिस्तान, पाकिस्तान फ्रॉड। ठीक है, पाकिस्तान फ्रॉड से या कुछ भी बोलो आप। ठीक है, पाकिस्तान फ्रॉड से। तो इसमें देखोगे पी से क्या बन जाएगा? पंचकुला। तो सबसे पहले पंचकुला में एंट्री करती है। पंचकुला में कहाँ से? कालका से एंट्री करती है। ए से क्या बन जाएगा? अम्बाला। ठीक है, और कैसे क्या बन जाएगा? कुरुक्षेत्र मत कर देना, कैसे कुरुक्षेत्र नहीं बल्कि कैथल है। यहाँ देखोगे कुरुक्षेत्र तो यहाँ रह जाता है, ये कैथल यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर, और उसके बाद ये कहाँ पर जाती है? फतेहाबाद में। तो फतेहाबाद में गई, और एस का मतलब सिरसा। तो ये वो 5 जिले हैं जहाँ से होकर हमारी कौन जाती है? घग्गर नदी जाती है। ठीक है, और ये कितनी, इसकी कुल लंबाई जो है, कुल लंबाई है जो दोस्तों वो है 292 किलोमीटर। कितनी है? 292 किलोमीटर। और हमारी यमुना की लंबाई कितनी थी? वो थी 320 किलोमीटर। ये आपको याद, ठीक है ना, 1-2 आगे पीछे हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपने देखा। अगर मैं इसके ऊपर बांध की बात करूंगा कि इसके ऊपर कौन से 2 बांध है, तो मेन 2 इस पे 2 बांध है। एक तो ओटू बांध है, और इसको वीरराज बांध भी बोलते हैं, जो कि सिरसा के अंदर है।
एक कौशल्या बांध है, ठीक है, कौशल्या बांध। कौशल्या कहाँ है? पंचकुला में। एक छमाला बांध है, छमाला, और एक दीवान वाला, ठीक है, छमाला और दीवान वाला इस पे बांध है। तो ये कुछ बांध है, ये आपने याद रखने हैं। O2 या वीराज बांध जो है सिरसा के अंदर है, कौशल्या बांध पंचकुला के अंदर है, ठीक है, छमाला दीवान वाला ये इसके ऊपर है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये बांध सारे के सारे इसके ऊपर है, ठीक है। और दोस्तों आप याद रखोगे कि जो घग्गर नदी द्वारा बनाए गए जो छोटे छोटे नाले, ठीक है, घग्गर द्वारा बनाए छोटे छोटे नाले, छोटे छोटे नाले वो क्या कहलाते? छोटे छोटे नाले जो हैं वो चो कहलाते। क्या कहलाते? चो, ठीक है। और घग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान, बाढ़ के मैदान वो क्या कहलाते? वो कहलाते हैं नेली, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? नेली कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और ये देखो, ये ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि घग्गर द्वारा बनाए गए छोटे छोटे नाले क्या कहलाते? चो कहलाते हैं। घग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान क्या कहलाते? नेली। बाढ़ के मैदान आ जाए तो नेली, ठीक है, छोटे छोटे नाले आ जाए तो चो, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी हरियाणा ने पूछे हुए हैं, HSSC ने, ठीक है। तो ग्रुप डी में और ये क्लर्क में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। एक देखना है, यहाँ पर है ना, पंचकुला में मोरनी की पहाड़ी है और टिपरा है। मोरनी व टिपरा की जो श्रेणियां हैं उनको अलग करने का काम जो करती है वो घग्गर नदी करती है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ था ग्रुप डी के अंदर, ठीक है। क्या ध्यान रखना आपने ध्यान रखना दोस्तों कि मोरनी व टिपरा श्रेणियों को अलग करने का जो काम करती है वो कौन सी करती है? घग्गर नदी। तो ये भी आपने याद रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि भाई ये हिमाचल प्रदेश के डागसोई सिरमौर ज़िले में इसका मतलब उत्पत्ति होती है, जन्म होता है। फिर ये हरियाणा में कालका जो कि पंचकुला के अंदर पड़ता है वहाँ से एंट्री करती है, और फिर ये पंचकुला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा से होते हुए हनुमानगढ़ जो कि राजस्थान में पड़ता है वहाँ जाके, ठीक है, जो राजस्थान के रेगिस्तान उसमें जाके विलुप्त हो जाती है। एक बात ध्यान रखना, पाकिस्तान में इसको हाकड़ा के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी बात करेंगे, जैसे यमुना की लंबाई 320 किलोमीटर थी, इसकी कुल लंबाई 292 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये मैंने इसकी ट्रिक लिखवा रखी है कि कौन कौन से, क्योंकि पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से ज़िले से होकर जाती है। ये दो तो मेन है, यमुना और घग्गर के बारे में, ठीक है दोस्तों। और आपने क्या याद रखना है, इस पर कौन कौन से बांध है? O2 या वीराज बांध जो कि सिरसा के अंदर है। ये मैंने O2 झील भी करवाई थी आपको, ठीक है। O2 झील जो कि है सिरसा के अंदर है, या O2 बांध आ जाए तो, या वीराज बांध आ जाए सिरसा के अंदर है, ये एक ही बात है यहाँ पर, ठीक है। कौशल्या बांध है वो पंचकुला में है, ये भी घग्गर के है, और छमाला और दीवान वाला। तो ये सारे बांध किसके ऊपर हैं दोस्तों? ये आपने ध्यान रखना है, घग्गर नदी के ऊपर है, ठीक है। और याद रखोगे, मोरनी व टिपरा श्रेणियों को अलग करने का काम जो करती है वो घग्गर नदी करती है, क्योंकि मोरनी देखो यहाँ से दो ही नदी निकलती हैं, ठीक है, एक तो टांगरी और एक आप देखोगे यहाँ से एक निकलती है ये अपने वाली घग्गर। तो आप देखोगे यार, या तो इसका आंसर क्या आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आ गया, तो घग्गर आएगा या टांगरी आएगा। तो लेकिन आपने क्या ध्यान रखना है कि भाई मोरनी व टिपरा श्रेणियों को अलग करने का काम घग्गर नदी करती है, ठीक है। ये आप ध्यान, घग्गर द्वारा बनाए गए छोटे छोटे नाले चो कहलाते हैं, घग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान नेली कहलाते हैं दोस्तों। तो ये थी घग्गर के बारे में मेन बातें। उसके बाद हम करते हैं बात हरियाणा की सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र नदी जो कि है हमारी कौन सी? सरस्वती नदी, ठीक है। अब हम सरस्वती नदी के बारे में पढ़ेंगे। सरस्वती नदी एक ऐसी नदी थी, ऐसा भी माना जाता पुरानी मान्यताओं के अनुसार कि इसके किनारे बैठकर, सरस्वती नदी के किनारे बैठकर जो हमारे महर्षि वेद व्यास थे उन्होंने महाभारत की रचना करी थी। एक तो मेन बात ये है, ठीक है। अब वो कहाँ कहाँ से होकर जाती है वो भी हम देखेंगे। तो भाई हिमाचल प्रदेश का जो आप देखोगे ना, डोकसोई नामक जगह है, यहीं से वो एंट्री कर, सबसे पहले वो किस में एंट्री करती है? यमुनानगर में। यमुनानगर में एक जगह है आदि बद्री,
आदि बद्री जो जगह है, ये भी ध्यान रखना। जैसे ताजे वाला आपने याद रखा यमुनानगर में, वैसे ही आदि बद्री भी एक जगह है। तो वहाँ से ये एंट्री करती है, यहाँ से आती हुई यहाँ इसमें एंट्री करती है दोस्तों। फिर वो क्या करती है, यहाँ से जाती है, सरस्वती नदी की बात कर रहा हूँ मैं, सरस्वती नदी जो तीसरी नदी है हमारी, ठीक है। तीसरी नदी कौन सी है, सरस्वती नदी। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब घग्गर और यमुना पूरी हो चुकी है, उसके बाद तीसरी नदी की बात हो रही, सरस्वती नदी। ये भी हिमाचल प्रदेश के यहीं से आती है, डगसोई से, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे दोस्तों, ये सबसे पहले हरियाणा में एंट्री करती है आदि बद्री नामक जगह से, ठीक है। और वहाँ से आप देखोगे यमुनानगर से होती कुरुक्षेत्र, कैथल, और फिर यहाँ से जाती हुई और ये चली जाती है आपकी यहाँ पर पंजाब में। पंजाब में ये कहाँ किससे मिल जाती है, ये मिल जाती है, कौन सी नदी आई थी, घग्गर नदी आई थी। यहाँ पर एक जगह संगरूर, ठीक है, संगरूर जिले में जाकर, ठीक है, पंजाब के संगरूर जिले में जाकर ये किससे मिल जाती है, घग्गर से मिल जाती है। कौन मिल जाती है, सरस्वती नदी मिल जाती है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि भाई ये संगरूर जिले में जाकर, जो कि पंजाब का पड़ता, वहाँ पर जाकर ये किससे मिल जाती है, कौन सी नदी, सरस्वती नदी, ये जाकर घग्गर में मिल जाती है, ठीक है। ये आपने एक इसके बारे में बात ध्यान रखनी है। ये हरियाणा की प्राचीन व सबसे प्राचीन व पवित्र नदी है। एक आपने ये ध्यान रखना, नाम से ही पता चला सरस्वती, ठीक है। हरियाणा की प्राचीन व पवित्र नदी है। ऐसा माना जाता है कि इसके किनारे बैठकर, ठीक है, इसके किनारे बैठकर महर्षि वेद व्यास ने किसकी वो करी थी, महाभारत की रचना करी थी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना। एक तो ये बात होगी। अच्छा, एक घग्गर की याद रखना, घग्गर जो है वो हमारी मौसमी नदी है, घग्गर के बारे में, ठीक है, मौसमी नदी है, ठीक है। ऐसा नहीं है, जैसे मैंने एक तो याद रखना, यमुना जो है, यमुना तो है सदानीर नदी। सदानीर नदी का मतलब है कि भाई जिसमें सदा नीर का मतलब पानी, जिसमें सदा पानी बहता रहता है। तो हरियाणा की एकमात्र नदी जो सदानीर नदी है, तो ये ध्यान रखना आपने। अब आपको घग्गर में क्या याद रखना है कि ये मौसमी नदी है। कौन सी नदी है, मौसमी नदी है। और जो आपकी सरस्वती नदी है ना, ये सबसे ज़्यादा विलुप्त व प्रकट होने वाली नदी है, विलुप्त व प्रकट होने वाली नदी है। और दोस्तों आप याद रखोगे, एक आदि बद्री से एंट्री करती है ना, ये आदि बद्री नामक व अनरख तीर्थ स्थल वो सरस्वती नदी के किनारे पर है। ये आपने ध्यान रखना। आदि बद्री से तो एंट्री करती है, याद हो गया। अनरख तीर्थ स्थल भी है जो महाभारत से रिलेटेड है। वो दोनों के दोनों जो तीर्थ स्थल हैं वो सरस्वती नदी के किनारे पर हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ भाई आदि बद्री नामक स्थान जो है, जो कि यमुनानगर में पड़ता है, वो कौन सी नदी के किनारे है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, वो सरस्वती नदी के किनारे है। अनरख तीर्थ स्थल है वो कौन सी नदी के किनारे, वो भी सरस्वती नदी के किनारे। कौन कौन से राज्य से, देखो यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और फिर संगरूर जिला जो कि पंजाब में पड़ता है, वहाँ पर जाकर ये किससे मिल जाती है, घग्गर नदी से मिल जाती है। हरियाणा की सबसे प्राचीन व पवित्र नदी भी आपकी यही है, ठीक है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो है मारकंडा, जो आगे आएगी, मारकंडा व टांगरी, वो इसकी सहायक नदियाँ हैं। मारकंडा व टांगरी इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं दोस्तों। जो अभी अगला हमने पढ़ना वो मारकंडा ही है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे। और ये हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ कि जैसे भैया आपने देखा कि ये हरियाणा की प्राचीन व पवित्र नदी है, तो हमने पता हम प्राचीन चीज़ों की खुदाई वगैरह भी करते हैं। और मैंने बताया कि ये अब तो ऐसा नहीं है कि इसमें पानी चलता, पानी वगैरह नहीं चलता है, कभी कभी आ जाता है, लेकिन अब तो जैसे ही नाला सा बना हुआ है, ठीक है। तो हरियाणा सरकार ने इसकी खुदाई करवाई, ठीक है। और जो इसके विकास के लिए एक बोर्ड बनाया गया जिसका नाम रखा गया सरस्वती विकास बोर्ड, सरस्वती विकास बोर्ड, ठीक है। जिसका जो अध्यक्ष होता है ना, वो होता है सीएम,
हमारे हरियाणा का सीएम, जो भी सीएम बनेगा, जैसे अभी जो है मनोहर लाल खट्टर हैं, तो वो सरस्वती विकास बोर्ड अध्यक्ष के क्या होंगे, चेयरमैन होंगे या अध्यक्ष होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये याद रखना, जो भी सीएम बनेगा वो सरस्वती विकास बोर्ड का अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। सरस्वती विकास बोर्ड क्या है कि सरस्वती नदी के विकास के लिए जो जो काम किए जाएंगे उसके लिए एक सरस्वती विकास बोर्ड बनाया गया है, क्योंकि अब ये एक ऐसी नदी बन गई है कि इसमें पानी नहीं आता। तो अब हरियाणा सरकार ने निश्चय किया है कि भैया हम इस नदी को एक सदानीर नदी बनाएंगे, यमुना नदी की तरह, ठीक है, क्योंकि ये प्राचीन हमारी और पवित्र नदी है। तो इसका जो विकास है वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए उन्होंने सरस्वती विकास बोर्ड की स्थापना करी, जिसके जो अध्यक्ष या चेयरमैन होंगे वो सीएम होंगे। जो भी हमारे हरियाणा का सीएम बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा, वही इसका अध्यक्ष या चेयरमैन हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने बताया समय समय पर इसकी खुदाई भी की, और सबसे अंतिम जो खुदाई हुई वो हुई बेगू, जो कि कहाँ पड़ता है, सिरसा के अंदर। तो आपको ध्यान रखना, अंतिम खुदाई स्थल किसका, सरस्वती नदी का अंतिम खुदाई स्थल जो है वो कौन सा है, वो आपका बेगू। तो ये दोस्तों आपने बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और मैंने इसके बारे में और तो सारी बातें बता दी हैं कि हरियाणा की प्राचीन और पवित्र नदी है, इसके किनारे बैठकर महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। ये बहुत बार पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है सबसे ज़्यादा विलुप्त व प्रकट होने वाली नदी, यानी कि कभी तो ऐसा हो जाता है कि इसमें पानी बिल्कुल ही नहीं है, कभी पानी आ जाता है, ठीक है। आदि बद्री, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, आदि बद्री व अनरक तीर्थ स्थल कौन सी नदी के किनारे हैं और कहाँ पर, ये आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। यमुना नदी कैसी है, सदानीर नदी, घग्गर मौसमी नदी, ये आपने ध्यान रखना। तो ये सारी बातें होगी हमारी। और सरस्वती विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, सीएम होता है, ये भी आपने। और इसकी जो आप देखोगे इसकी जो उपनदी है या सहायक नदियाँ वो कौन सी है, मारकंडा व टांगरी। और आगे हमने इन दोनों को ही पढ़ना है। तो 3 नदी होगी दोस्तों, हमने पढ़ ली यमुना नदी सारी, घग्गर नदी, उसके बाद हमने पढ़ी सरस्वती नदी, उसके बाद आता है हमारा, फिर आता है इसके बाद हमारी मारकंडा नदी। कौन सी नदी, मारकंडा, ठीक है। तो मारकंडा नदी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अब दोस्तों आप देखोगे कि मारकंडा नदी देख लो। मारकंडा नदी का जो पुराना नाम था ना, मारकंडा नदी, अरुणा था, अरुणा नदी, क्या था इसका पुराना नाम, अरुणा। देखो मारकंडा से बन गया मारकंडा, मारडंडा। अगर हम किसी के सिर में डंडा मारेंगे तो लाल हो जाएगा, यानी कि खून से लाल हो जाएगा ना उसका सिर। और अरुण का मतलब क्या था, अरुण का मतलब भी लाल होता। अगर याद ना रहे तो आपने ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ अरुणा किसका नाम है या मारकंडा का और नाम क्या है, तो आपने ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ये क्या करता है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से ही, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से ही शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर एक जंगह है, ठीक है, अंबाला में काला अम्ब एक जगह है, वहाँ से ये आती है हिमाचल प्रदेश की कौन सी पहाड़ियों से, शिवालिक की पहाड़ियों से आती है ये, यानी कि इसकी उत्पत्ति होती है। सबसे पहले ये क्या करती है, ये सबसे पहले यहाँ पर एंट्री करती है, कहाँ पर, अंबाला में, ठीक है। तो ये सबसे पहले कहाँ पर एंट्री करती है, अंबाला में। अंबाला में कहाँ, कालाअंब से एंट्री करती है दोस्तों। कालाअंब से आके ये फिर क्या जाती है, अंबाला और कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र में एक जगह है पिहोवा नामक जगह है, वहाँ पर जाकर ये किससे मिल जाती है, ये मिल जाती है हमारी कौन सी नदी आई थी अभी, ये वाली कौन सी नदी आई थी, सरस्वती नदी में मिल जाती है। सरस्वती नदी आई थी ना, तो ये हमारी उस नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो दोस्तों तो ये मैंने अभी बताया था कि सरस्वती नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन सी, मारकंडा और टांगरी। अब ये इसमें आके मिली है, इसीलिए तो इसकी सहायक नदी है ना सरस्वती नदी की। अभी हमने पढ़ा था कि भाई सरस्वती नदी की जो सहायक नदियाँ वो कौन सी है हमारी, इसको लिख लो, ये है हमारी मारकंडा व टांगरी। अब देखो ये सबसे पहले इन अम्बाला के कालाअंब से एंट्री की, अम्बाला से, और फिर कुरुक्षेत्र में एक पिहोवा नामक जगह, मैंने बताया भी था ना आपको, गया नगरी, हरियाणा की गया नगरी जिसको बोला जाता पिहोवा को, वहाँ जाकर ये किससे मिल जाती है, सरस्वती नदी से मिल जाती है। कोई भी नदी, कोई भी छोटी नदी जब
किसी बड़ी नदी में मिलेगी तो वो उसकी उपनदी या फिर वो उसकी सहायक नदी कहलाएगी। तो अब सरस्वती नदी में आके मिली है ये वाली नदी, ठीक है। तो आपको होगी कि जो मारकंडा नदी है वो किसकी सहायक नदी है, वो सरस्वती की सहायक नदी है, ठीक है। तो आप देखोगे। और प्यारे दोस्तों आपने देखा ये यहाँ पर आकर मिल जाती है इससे, ठीक है। इसका प्राचीन नाम क्या है, अरु। तो आपको हो गया अम्बाड़ा। और कुरुक्षेत्र के पिहेवा नामक जगह पे जाके ये किससे मिल जाती है, ये आपकी इससे मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और दोस्तों इसके बारे में इतना ही था। मारकंडा नदी के बारे में आपने एक की दो तीन बातें याद रखनी कि इसका पुराना नाम क्या है, अरुणा नदी है। ये कहाँ से एंट्री करती है, ये भाई हिमाचल प्रदेश की जो शिवालिक की पहाड़ियाँ वहाँ जगह है धरतीधर। इसको याद करो तो कर लेना, नहीं तो काम भी चल जाएगा। शिवालिक पहाड़ियों में धरतीधर से ये क्या करती है, सबसे पहले हरियाणा में काला अम्ब से, ठीक है, काला अम्ब से एंट्री करती है, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे अम्बाला, फिर कुरुक्षेत्र के पिहोवा में जाके ये क्या कर जाती है, सरस्वती नदी से मिल जाती है। और ये सरस्वती की सहायक नदी है, ये भी आपने ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट, अभी जो इस वीडियो की लास्ट है वो हमने पढ़नी है टांगरी नदी, ठीक है। टांगरी नदी के बारे में पढ़ेंगे। टांगरी नदी आप देखोगे ना दोस्तों, यहाँ से पंचकुला में आपको पता है ना मोरनी की पहाड़ियाँ, तो वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। हरियाणा में ही मतलब इसका जन्म मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। फिर वहाँ जाकर, ठीक है, तो पंचकुला की मोरनी की पहाड़ियों से जाकर, और ये किस में मिल जाती है, अम्बाला में जाकर ये किससे मिल जाती है, मारकंडा से मिल जाती है। तो मारकंडा की सहायक नदी कौन सी है, टांगरी है। और सरस्वती की कौन सी है, मारकंडा और टांगरी है, ठीक है। क्योंकि इसका पानी फिर आगे जाके इसमें मिल जाता है सरस्वती में, तो आपने ध्यान रखना। तो ये टांगरी नदी जो है, आप ध्यान रखोगे कि ये मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। मोरनी की पहाड़ियाँ, ये इसकी उत्पत्ति है। मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं दोस्तों, पंचकुला में। वहाँ से ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी अम्बाला में। अम्बाला में जाके किससे मिल जाएगी, अम्बाला में जाके ये किससे मिल जाएगी, मारकंडा नदी में मिल जाएगी। तो मारकंडा की सहायक नदी ये होगी, मारकंडा में मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखा। केवल 2 जिलों में बहती है, एक पंचकुला में और एक अम्बाला में। फिर उससे जाके मारकंडा में मिल जाएगी। मारकंडा जाके आगे किस में मिल जाएगी, सरस्वती आगे जाके किस में मिल जाएगी, घग्गर में। तो ये सारा नक्शा आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आ रही है तो एक बार और देख लेना। अभी इसकी कुछ और मेन सी जो यहाँ पर आप देखोगे दक्षिण में जो हैं नदियाँ हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और आपने मेरे हिसाब से तो सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर नहीं आई तो एक बार और देख लेना। इसका सेकंड पार्ट जो है इसी के बाद आएगा, इस वीडियो के बाद सेकंड पार्ट आएगा। दोनों पार्ट आप देख लेना। उसके बाद नदियों के जो चैप्टर होगा, नदियों का चैप्टर, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हम देखेंगे इससे कौन कौन से और क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगा। और सेकंड वीडियो को भी दोस्तों आपने मिस नहीं करना है, ठीक है। सेकंड वीडियो में हम और इसको अच्छे से, मतलब जो बच गई हैं नदियाँ, उनको करेंगे। और फिर आपका ये जो नदियों वाला चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो इसी के साथ प्यारे दोस्तों ये वीडियो ख़त्म होती है। जय हिंद।